नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु जगन्नाथ जी की एक कथा, जिसका टॉपिक है प्रभु जगन्नाथ जी को समुद्र की आवाज ने परेशान किया, तो हनुमान जी ने क्या किया। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा की पुरी नगरी में स्थित है। तो वहीं इसे सनातन धर्म के 4 धामों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कई धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की रक्षा का दायित्व का भार प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप दिया था। इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर के कण-कण में हनुमान जी निवास करते हैं। ऐसा लोकमत है कि यहाँ हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चमत्कारों में से एक है यहाँ के समुद्र के पास स्थित मंदिर के समीप आने वाली समुद्र की आवाज को रोकना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में समुद्र की आवाज नहीं आती है। हालांकि मंदिर समुद्र के करीब स्थित है, मगर कैसे? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी कथा को बहुत ध्यान से सुनना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुँचे, जहाँ उनका सामना पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ। जब नारद जी प्रभु से मिलने जा रहे थे, तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको अभी इंतजार करना होगा। और दोस्तों, उसके बाद नारद जी दरवाजे के पास खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। उस समय के बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका, तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे हैं। जब नारद जी उनसे मिलने गए, तो उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा। तब प्रभु ने कहा कि समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। प्रभु जगन्नाथ जी से यह जवाब सुन नारद जी ने हनुमान जी को बताया, जिस पर हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। समुद्र देव ने प्रकट होकर हनुमान जी को बताया कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा, यह आवाज वहाँ तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज कम हो, तो इसके लिए आपको अपने पिता पवन देव से विनती करनी होगी। और उसके बाद हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। मगर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय व्रत या विवर्तन बनाओ। दोस्तों, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इसे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमने लगी। और कहा जाता है कि उसके बाद प्रभु को कभी समुद्र की आवाज ने परेशान नहीं किया और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुना जा सकता है। मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करने पर इसे सुना जा सकता है, तो वहीं शाम के समय इसे स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए 100 जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे, तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी प्रभु जगन्नाथ को समुद्र की आवाज ने किया परेशान, तो हनुमान जी ने किया ये चमत्कार। अगर कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।